अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मारिया। अभी आप जिन पीड़ितों की दर्द भरी गुहार सुन रहे थे, ये कोई विदेशी नागरिक नहीं है, बल्कि दोस्तों ये हिंदुस्तानी नागरिक है। ये गुजरात के अहमदाबाद के चंदौला तालाब इलाके के निवासी है। और दोस्तों इन पीड़ितों में ज्यादातर हिंदुस्तानी अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक शामिल हैं। अब दोस्तों क्या है पूरा मामला, इस मामले को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हो बीबी न्यूज इंडिया। जनाब, अहमदाबाद का चंदौला तालाब, जो कि सोलंकी राजाओं की दूरदर्शिता और दूरगामी सिंचाई योजनाओं का प्रतीक था, लेकिन आज के इस वक्त में ये तालाब और इसके आसपास का इलाका एक गंभीर विवाद तथा प्रशासनिक कार्यवाही का केंद्र बिंदु बन गया है। दोस्तों ये वही ऐतिहासिक तालाब है जो कि अपने जमाने में तकरीबन 1200 एकड़ के धान की भूमि की सिंचाई तथा खारीकट सिंचाई योजना का अभिन्न अंग रह चुका है। लेकिन दोस्तों आज के इस समय में चंदौला तालाब और उसके आसपास के इलाके में अतिक्रमण इतना बढ़ गया है कि ये तालाब अतिक्रमण के गिरफ्त में आ चुका है। जनाब, चंदौला तालाब गुजरात की सबसे पुरानी सिंचाई योजनाओं में से एक है। यहाँ तक कि दोस्तों हम आपको ये बता दें कि गुजरात की खारीकट नहर योजना का चंदौला तालाब एक बड़ा हिस्सा रह चुका है। लेकिन दोस्तों इस वर्तमान समय में चंदौला तालाब के आसपास और चंदौला तालाब के ऊपर भी इस कदर अतिक्रमण बढ़ गया है कि चंदौला तालाब जो अपनी खुद की पहचान रखता है, जिसका इतिहास सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है, जिसका भारत की कृषि में एक अहम आधार है, वही चंदौला तालाब और उसका इतिहास दोस्तों बढ़ते हुए अतिक्रमण के द्वारा विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन अहमदाबाद प्रशासन के द्वारा इस जटिल अतिक्रमण को निच से नाबूद करने के लिए 29 और 30 अप्रैल 2025 को एक बुलडोजर अभियान चलाया गया। दोस्तों अहमदाबाद प्रशासन का ये कहना है कि अवैध रूप से हिंदुस्तान में घुसपैठ किए बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे, जिनके घरों पे बुलडोजर चलाया गया और तकरीबन 1000 से भी ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को अहमदाबाद प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों अहमदाबाद प्रशासन का कहना है कि गिरफ्तार किए गए जितने भी लोग हैं ये सब बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए हैं। लेकिन दोस्तों इस गिरफ्तारी में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नागरिकों का नाम शामिल है। जनाब, एक तो प्रशासन ने 3000 घरों पे बुलडोजर कार्यवाही को अंजाम दे दिया और इस बुलडोजर कार्यवाही के पीछे तर्क क्या दिया है वो भी सुन लीजिए। अहमदाबाद प्रशासन का कहना है कि ये जो बुलडोजर कार्यवाही हुई है ये केवल अतिक्रमण के खिलाफ की गई है। ये अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के घरों पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई है। ये बुलडोजर की कार्यवाही का उद्देश्य है चंदौला तालाब के मूल स्वरूप को वापस लाना और ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस धरोहर के मान मर्यादा को संजो के रखना और चंदौला तालाब की जो असली खूबसूरती है उसको बरकरार रखना। खैर दोस्तों ये तो प्रशासन की ये दलील है कि वो केवल चंदौला तालाब के मूल स्वरूप की रक्षा कर रही है। दोस्तों इस बुलडोजर कार्यवाही में एक व्यक्ति का नाम जम के उछला। इस व्यक्ति का नाम है महमूद पठान। दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रशासन का ये दावा है कि महमूद पठान के द्वारा ही चंदौला तालाब इलाके में जम के अतिक्रमण फला फूला। महमूद पठान इस इलाके का दादा था और महमूद पठान के इशारे पे ही इस इलाके में अतिक्रमण इस कदर बढ़ रहा था। हालांकि दोस्तों चंदौला तालाब इलाके के प्रशासन ने महमूद पठान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जनाब, अभी तो केवल 3000 मकानों को चिन्हित किया गया है प्रशासन के द्वारा, लेकिन तकरीबन 7000 मकानों पर यह आरोप है कि ये अवैध है। हालांकि दोस्तों इस कार्यवाही के द्वारा जितने भी लोगों के मकान ध्वस्त किए गए हैं उनके जिंदगी भर की जमा पूंजी ध्वस्त हो चुकी है, ऐसा उन मकान मालिकों का बयान है। दोस्तों पीड़ितों का प्रशासन पे ये आरोप है कि प्रशासन पार्शियलिटी कर रहा है ध्वस्तीकरण में। जिन मकानों को ध्वस्त किया गया है उनके मकान मालिकों का ये भी दावा है कि वो लोग भारत के नागरिक है, लेकिन उनके ऊपर बांग्लादेशी नागरिक होने का टैग लगाया जा रहा है और बांग्लादेशी नागरिकों के साथ साथ भारत के मुस्लिम समुदाय के नागरिकों को भी इस प्रशासनिक कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों जो इस देश के नागरिक है वो भी क्या दोस्तों हिंदुस्तान की सीमा सुरक्षा इतनी ढीली हो चुकी है, अब कोई भी अवैध तरीके से हिंदुस्तान में घुस सकता है और अपने आलीशान मकानों को बना सकता है। और दोस्तों एक सवाल ये भी उठता है गुजरात के प्रशासन के ऊपर कि आखिरकार अभी तक प्रशासन कर क्या रहा था? इतने सालों से ये अवैध घुसपैठिए कैसे हिंदुस्तान में रह रहे थे? या दोस्तों इस बुलडोजर अभियान, इस अतिक्रमण अभियान के पीछे कुछ और राज है? क्या पीड़ितों का ये कहना सही है कि केवल अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान करने के लिए, उनकी जमा पूंजी को ध्वस्त करने के लिए, उनको फाइनेंशियली अनस्टेबल करने के लिए ये बुलडोजर अभियान को अंजाम दिया जा रहा है?
खैर दोस्तों, ये एक जटिल और गंभीर मुद्दा है। अभिव्यक्ति की आजादी, मानव अधिकार, विकास और अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच में अब इसका तालमेल बिठाना प्रशासन का काम है। खैर दोस्तों, ये भी देखना जरूरी होगा कि ये जो 3000 से भी ज्यादा लोगों के मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं और आने वाले वक्त में और भी लोगों के मकान ध्वस्त किए जाएंगे, इन सभी लोगों के पुनर्वास का क्या प्रशासन इंतजाम करती है। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल अन्य घटना के साथ। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हो बीबी न्यूज ऑल इंडिया नेटवर्क। शब खैर।